नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, इंडिया अलायंस में जितने भी दल शामिल हैं उनमें अभी तक जो है कोई एक राय, एक सहमति नहीं बन पाई है कि इस गठबंधन में, इस अलायंस में बहुजन समाज पार्टी होगी या नहीं होगी। जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का रवैया जो है समाजवादी पार्टी का इस समय है बसपा को लेकर के, अखिलेश यादव का जिस तरीके का व्यवहार इस समय है, वो कहीं ना कहीं पूरे एक इस मतलब कहना चाहिए कि माहौल पर क्वेश्चन मार्क की तरह है। मतलब दुविधा की स्थिति में कांग्रेस जो है कि वो आखिरकार करे तो क्या करे। एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है। अगर वो बसपा को साथ लेती है तो अखिलेश यादव जो हैं वो नाराज हो जाते हैं, और अगर अखिलेश यादव को छोड़ती है तो उसे ये डर सताता है कि उत्तर प्रदेश में फिर क्या होगा। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के लिए एक बहुत ही ज़्यादा दुविधा की कह सकते हैं, एक पजल जैसी स्थिति है कि करना क्या चाहिए। ऊपर से सबसे ज़्यादा मज़ेदार बात जो हुई है, सबसे एक कहना चाहिए बड़ी दिलचस्प चीज़ जो हुई, वो कल जो है बसपा सुप्रीमो मायावती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, जिस तरीके से उन्होंने मतलब कहना चाहिए सबको आड़े हाथों ले लिया, और बहुत प्यार से, क्योंकि ये उनका अंदाज ही ऐसा होता है कि वो कह भी देती हैं सब कुछ और किसी को बुरा भी नहीं लगता। अब जिसे बुरा मानना है वो माने, लेकिन समझदार को इशारा काफी होता है। ये कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया। उन्होंने गेंद जो है वो अलायंस के पाले में, विपक्ष के पाले में डाल दी कि अब देखो, हमने तो रास्ता खुला रखा है, अब आपकी मर्जी कि आपको करना क्या है, ये आप डिसाइड कीजिए। हम तो अकेले लड़ना होगा तो अकेले लड़ लेंगे, हमारे पास खोने के लिए, हमारे पास डरने के लिए जैसी कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपको करना क्या है, क्योंकि जो हमारा वोट बैंक है, जो हमारे से आपको लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा, वो कहीं ना कहीं जो है पूरे अलायंस को ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि बसपा का वोट सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है, दूसरे राज्यों में भी है। तो इस चीज का फायदा भी आपको होगा। अब सोचना देखना आपको है। ठीक है, हमने तो अपने लिए विकल्प खुला रखा है, रास्ता खुला रखा है, क्योंकि भविष्य में कब किसको कहां किसकी जरूरत पड़ जाए ये नहीं कहा जा सकता। अब इसी बीच में एक जो र्यूमर जो फैला है, एक कहना चाहिए कि एक खबर जिसकी जो है तस्दीक कोई अभी नहीं कर रहा है, कि जयंत चौधरी भी नहीं चाहते हैं कि बसपा जो है इस अलायंस में आए। अब जयंत चौधरी का नाम क्यों लिया जा रहा है बीच में? कौन जयंत चौधरी का नाम ले रहा है? कौन लोग हैं जो वो इस तरीके की साजिश कर रहे हैं कि जयंत चौधरी का नाम भी इसमें जो है शामिल कर दिया जाए अखिलेश के साथ? क्योंकि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यानी कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का जो अलायंस है, ये सब जानते हैं, सबको पता है इस चीज़ का। और क्योंकि दोनों एक साथ ही हैं, अभी इन लोगों में कोई अलगाव नहीं हुआ है, तो ये जो है बात फैलाने में लोग लगे हुए हैं कि जयंत चौधरी भी नहीं चाहते कि बसपा जो है अलायंस का हिस्सा बने, जबकि किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक सूचना या कोई क्लू जयंत चौधरी या आरएलडी की तरफ से नहीं आया है कि वो नहीं चाहते कि बसपा सुप्रीमो मायावती या बसपा जो है इस अलायंस का हिस्सा हो। ऐसा कुछ भी जो है निकल करके उनकी तरफ से नहीं आया। ये सिर्फ अंदाजा लोग लगा करके और एक भ्रांति फैला रहे हैं, एक ये खबर जो है चलाना चाहते हैं, जिससे असर ये हो कि जयंत चौधरी और जो दलित वोटर है, इनके बीच में जो है ये मनमुटाव हो जाए और एक खटाई पड़ जाए और एक जो है खाई पैदा हो जाए दोनों के बीच में जी। क्योंकि आपने देखा होगा 2022 का जब इलेक्शन हुआ या फिर उपचुनाव हुआ खतौली वाला, इसमें आप ये देखिए कि जयंत चौधरी के साथ जाट तो आया ही आया उस बेल्ट का, साथ ही साथ मुस्लिम भी जयंत चौधरी के साथ गया, और वहाँ का दलित भी जो है
जयंत चौधरी के साथ गया। तो ये जो एक कहना चाहिए कि एक मेल मिलाप की जो स्थिति थी, उससे किसी को दिक्कत है, और वो दिक्कत किसको है, इशारा किसकी तरफ जाता है, ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद जब जयंत चौधरी से पूछा गया, तब उनका कहना यही था कि अभी बातचीत हो रही है, जैसा भी जो भी निर्णय होगा, जो भी फैसला होगा, वो सबके सामने होगा, और उनकी तरफ से कोई जो है किसी भी तरीके की कोई भी एक क्लू भी नहीं दिया गया कि वो वास्तव में नहीं चाहते कि बसपा जो है इस अलायंस में ना आए। ना ही उन्होंने कभी कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है, ना ही उन्होंने कहीं कोई टिप्पणी की है। और यहाँ तक कि जब आकाश आनंद को जो है बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, तो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आई, स्टेटमेंट आया जैसे भी, लेकिन आरएलडी की तरफ से या जयंत चौधरी की तरफ से कभी भी कोई स्टेटमेंट कैसा भी नहीं आया। ना ही आरएलडी इस तरीके की हरकत करने में जो है विश्वास रखती है। जिस तरीके की साफ सुथरी नीति बसपा की होती है, क्लियर चीजें होती हैं, वैसे ही आरएलडी की भी होती हैं। तो कहीं से कोई नहीं आया, और बल्कि एक ये खबर जब से चली जयंत के खिलाफ जो है एक जो है नया वो सोच पैदा हो गई है। क्योंकि मैंने कल जब पोस्ट डाली, राजपथ पे भी डाली थी, बुलंदाबाज पर भी डाली थी, साक्षी मलिक के संन्यास को लेने के लिए, और किस तरीके से उन्होंने छोड़ दिया पूरा, मतलब ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है खेल जगत के लिए, इस देश के लिए। सारी दुनिया जो है हमें देखती है, सुनती है, तो ये खबरें जो हैं कहीं ना कहीं देश की इमेज ही खराब करती हैं। तो साक्षी मलिक का इस तरीके से क्विट कर जाना कुश्ती से, ये बहुत ही दुखद है। तो ये पोस्ट मैंने जब डाली तो उसमें नीचे जयंत चौधरी के लिए बड़े ही नेगेटिव कमेंट्स थे। तो ये कमेंट्स कहाँ से आए? ये कमेंट्स इसी र्यूमर से आए कि जयंत चौधरी भी मुखालफत कर रहे हैं बसपा की और बसपा सुप्रीमो मायावती की, जबकि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तो ये तय ही नहीं है कि कौन जो है इसमें रहेगा, कौन जाएगा, बसपा होगी कि नहीं होगी। बहुत सारी चीजें अभी जो है होनी बाकी हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दबाजी होगी अभी ये कहना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बसपा जो है अभी इतनी जल्दी कोई निर्णय लेगी। वो भी अभी टाइम ले रही है, और अलायंस में भी अभी ये निर्णय होना बाकी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की क्या भूमिका रहेगी, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बात होगी, किस तरीके का, क्योंकि अभी कुछ आगे बढ़ा ही नहीं है। तो ये पूरा माहौल जो है बनाया जा रहा है जयंत चौधरी के खिलाफ कि वो नहीं चाहते कि बसपा सुप्रीमो मायावती जो है इस अलायंस में आए और अलायंस का हिस्सा हो। जिस तरीके से अखिलेश यादव और उनके लोग जो है साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बसपा होगी इसमें, जिस तरीके से राम गोपाल यादव का बयान आया था कि अगर बसपा अलायंस में होती है तो हम ये जो है अलायंस छोड़ देंगे। बसपा के बिना आप उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगे? कोई भी गठबंधन क्या कर पाएगा? बसपा के साथ अलायंस किया समाजवादी पार्टी ने, 5 सीटें मिली, और ना हो अलायंस तो नीलबटा सन्नाटा हो जाएंगे। तो बसपा को जरूरी कह लीजिए या बसपा को मजबूरी कह लीजिए, जाना तो आपको पड़ेगा बसपा के साथ। और अगर नहीं जाते हैं तो आप फिर उस नतीजे के लिए भी तैयार रहें कि आपको मिलेगा कुछ भी नहीं 2024 में। अगर वास्तव में आप बसपा के साथ जो है जाकर के और एक कोशिश करेंगे भारतीय जनता पार्टी को रोकने की, तो शायद आप कामयाब हो जाएं, क्योंकि बसपा में वो ताकत है, बसपा के पास वो आधार है जो आपके साथ अगर मिल जाएगा तो आपको ताकत देगा। हम ये नहीं कहते कि अकेले बसपा जो है वो रोक लेगी भारतीय जनता पार्टी को या बहुत कुछ, लेकिन अगर आपके साथ वो जुड़ती है तो निश्चित रूप से आपको मजबूती देगी। तो इस पर विचार जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कर रही होगी, सोच तो रही होगी। और जयंत चौधरी भी कोई नादान नहीं है, और ना नादान है अखिलेश यादव जो किसी की अहमियत ना समझे। तो इस तरीके की खबर फैलाकर फूट डालना और इस तरीके की र्यूमर्स फैला करके दो समाज को अलग अलग उसमें बांट देना, ये कोई जो है बहुत अच्छी बात नहीं है, ना कोई बहुत अच्छा संकेत है। ये
इसको जो है बहुत ही समझदारी के साथ इस चीज़ को लेने की ज़रूरत है कि जयंत चौधरी और आरएलडी के खिलाफ जिस तरीके से ये पूरा जो है एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि बसपा जो है वो अलायंस में अगर जाती है तो ये अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है वो छोड़ देंगे इस चीज़ को। और जयंत चौधरी ने ये कहा है कि अगर बसपा आएगी तो हम नहीं होंगे, हम नहीं चाहते कि बसपा जो है हमारे साथ अलायंस में आए। तो ये एक सारी चीज़ें हैं जो निगेटिव खबरें हैं, ये चलाई जा रही हैं और ऐसा होता है और ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सच बताऊं, कल जब जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती को मैंने सुना, सच मानिएगा कि मतलब प्यार से फटकार लगाना क्या होता है। अगर किसी को सीखना है तो बसपा सुप्रीमो मायावती से सीखिए कि वो किस तरीके से सबकी क्लास भी लगा देती हैं और बहुत मुस्कुरा के लगा देती हैं, और जो कहना होता है कह देती हैं बिल्कुल खुल के। तो ये एक चीज़ थी कि जयंत के खिलाफ जो है इस तरीके का एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की जा रही है। कौन लोग हैं जो साजिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि जाट और जाटव जो हैं एक साथ एक मंच पर आए, जिसमें मुस्लिम भी अगर प्लस हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने का कहीं ना कहीं मन बनाया है इस बार मुस्लिम मतदाताओं ने। तो एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। तो इसमें आगे कुछ और अपडेट अगर मिलता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।